दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जावेद अशरफ खान। आज तारीख है 8 अप्रैल 2026 और दिन है बुधवार का। आज एक बड़ी खबर ये आई है कि भाई वार रुक गई है। और ये वार जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपना ट्वीट करके पहले तो उसकी इन्फॉर्मेशन दी और जिससे खुशी की लहर दौड़ गई पूरे वर्ल्ड में। और लेकिन मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की इस ट्वीट के बावजूद खुशी की लहर जब ज़्यादा कन्फर्म हुई जब इसको ईरान ने भी कंफर्म किया कि हाँ, हमारी पाकिस्तान से बात हुई है और हम 15 दिन तक कोई वार नहीं करेंगे, जैसा कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। तो पाकिस्तान के शहबाज शरीफ की इसमें वैसे पूरे वर्ल्ड में बहुत नाम भी हुआ, चूँकि सब वार की तरफ देख रहे थे। और वार्निंग ये थी कल शाम 8 बजे तक वो क्या टाइम ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद कभी भी अमेरिका एक बड़ा हमला कर देगा। और मुख्तलिफ़ किस्म के एनालिसिस आ रहे थे। रशिया के एक आर्मी के बहुत बड़े अफसर हैं, उनका एक एनालिसिस आया था कि अमेरिका ने जब भी हमला किया है, चाहे सेकंड वर्ल्ड वार में हिरोशिमा नागासाकी पे किया हो, चाहे उस पे किया हो वेनेजुला पे, या अमेरिका ने उस पर हमला किया हो वियतनाम पे, मतलब जहाँ भी हमले किए हैं, इसको रात के 3 बजे से और 5 बजे तक ये ज़्यादा हमला करते हैं। तो उन्होंने टाइमिंग दी थी, वो वाला हमला इतने बजे किया, वो वाला इतने बजे किया। तो उनके लिए जो मोस्ट सूटेबल टाइम माना जा रहा था वो ये था कि 3 बजे से और 5 बजे के बीच में अमेरिका हमला कर देगा। और उसमें उन्होंने ये कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने कि एक बड़ी सिविलाइजेशन का एंड हो जाएगा और मैं जो है पूरे ईरान को नक्शे से मिटा दूंगा। तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि या तो बहुत सारे एटम बम मारेंगे या फिर कोई न्यूक्लियर बम या हाइड्रोजन बम कुछ ऐसा मार देंगे, या केमिकल बम कोई ऐसा ना मार दे जिससे कि पूरे ईरान को तकलीफ पहुँचे। तो वो सबका एकदम जैसे सुबह को सब उठे और न्यूज़पेपर हाथ में देखा या टीवी चैनल्स खोले या मोबाइलों पे जो जिसका सोर्स था, उसमें जब ये खबर आई कि जंग बंद हो गई है और शहबाज शरीफ ने इसमें बहुत भागदौड़ करी। हालांकि पिछले दिनों ईरान ने कहा था कि मैं इसको कोई अहमियत नहीं देता शहबाज शरीफ पाकिस्तान को, और मैं पाकिस्तान में बैठ के कोई मीटिंग नहीं करूँगा। लेकिन ये वाली मीटिंग फिर भी भागदौड़ करके पाकिस्तान ने ही निपटवाई। अच्छा, पाकिस्तान शुरू से अमेरिका का एक देखा जाए तो चमचा मुल्क है और वो भागदौड़ कर रहा था कि ये जंग ना हो। इसराइल चाह रहा था लड़ाई हो जाए बार बार, लेकिन पाकिस्तान चाहता था कि कोई मज़ीद लड़ाई ना हो। तो ये मुस्तकिल भागदौड़ कर रहा था पाकिस्तान। और इजिप्ट और टर्की जो थे वो हिम्मत हार के बैठ भी गए थे। तो बहरहाल उन्होंने पाकिस्तान की भागदौड़ से ही एक नतीजा निकला कि कम से कम 15 दिन के लिए वार रुक गई है। अच्छा, ये बात खाली यूनाइटेड स्टेट से मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट करके नहीं कही, ये खाली ईरान के प्रेसिडेंट मिस्टर अरागची ने नहीं कही, ये वाली बात इसराइल में भी डिक्लेयर करी कि हम भी कोई झगड़ा नहीं करेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे इसराइल भी तंग बैठा हुआ था कि किसी तरीके से ये जंग रुके, और जब जंग नहीं रुक रही थी तो फिर इसराइल जो है परेशान था। और जैसे ही जंग का ऐलान यूनाइटेड स्टेट और ईरान की तरफ से हुआ तो इसराइल ने भी फ़ौरन ऐलान किया कि मैं जो है ना जंग हम भी नहीं करेंगे 15 दिन तक। अच्छा, मैं तुम्हें ज़रा सा ट्वीट पढ़ के सुना दूँ जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट था उनके ऑफिशियल अकाउंट से। बेस्ड ऑन कन्वर्सेशंस विद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ऑफ पाकिस्तान एंड वेयर इन दे रिक्वेस्टेड दैट आई होल्ड ऑफ द डिस्ट्रक्टिव फोर्स बीइंग सेंट टुनाइट टू ईरान and subject to the Islamic Republic of Iran agreeing to the complete, immediate and safe opening of the Strait of Hormuz. I agree to suspend the bombing and attack of Iran for a period of 2 weeks. This will be a double-sided ceasefire. The reason for doing so is that we have already met and exceed all military objectives and are very far along with a definite agreement concerning long-term peace with Iran and peace in the Middle East. We received a 10-point proposal from Iran and believe it is a workable basis on which to negotiate. यानी ईरान ने एक 10 पॉइंट का प्रोग्राम भी भेजे हैं और जिसपे अमेरिका कहता है कि बात हो सकती है बैठ के पीस की, और हम जो है मोस्टली अपने पर्पस अचीव कर चुके हैं। और हॉर्मोज के सिलसिले में हमने पाकिस्तान को अपनी बात कम्युनिकेट कर दी है कि भाई पाकिस्तान इसको खुलवाएगा। अभी मैं उसका भी डिटेल भी पढ़ के बताता हूँ। And believe it is a workable basis on which to negotiate. Almost all of the various points of past contention have been agreed to between the United States and Iran, but a 2-week period will allow the agreement to be finalized and consummated. On behalf of the United States of America, as President and also representing the countries of the Middle East, it is an honor to have this long-term problem close to resolution. Thank you for your attention to this मैटर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, इसके बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के आज का जो दैनिक भास्कर अखबार है वो लिखता है कि ईरान ने ना 10 प्रपोजल रखे हैं ईरान पर। फिर कभी हमला नहीं होना चाहिए, स्टेट ऑफ हार्मुज पर ईरान का कंट्रोल रहेगा, ईरान यूरेनियम
एनरिच कर सकेगा, यानी अपना यूरेनियम का प्लांट बना के एटम बम बनाए या कुछ करेगा। यूरेनियम इतनी तादाद में जमा रखा गया जब चाहे एटॉमिक बम के हिसाब से उसे ज़रूरत हो या जितना भी हो। ईरान पर लगे सभी सैंक्शन हटाए जाएंगे। हॉर्मुज स्ट्रीट से गुजरने वाले हर जहाज़ पर फीस देनी होगी। यूएनएससी में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव खारिज हो। IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर के सभी प्रस्ताव खारिज हों। जंग में ईरान के नुकसान की भरपाई की जाए। अमेरिका सेना को वापस बुलाएगी और लेबनान में भी इजरायली हमले रोके जाएंगे। ये तो ईरान की तरफ से 10 प्रपोजल है जिसका जिक्र अपने ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप ने किया। और ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। ट्रंप ने कहा कि अगर हॉर्मुज जल डमरू मध्य को, यानी अपना हारमूज जिसे बोलते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट ऑफ हारमूज, और हिंदी में बोल रहे हैं जल डमरू मध्य को पूरी तरह तुरंत और सुरक्षित रूप से खोलने पर सहमत हो जाए तो ये 2 तरफा युद्ध विराम होगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीम के साथ बातचीत हुई है के आधार पर, जिसमें उन्होंने मुझसे आज रात ईरान पर भेजे जा रहे विनाशकारी बल को रोकने का अनुरोध किया था, और इस शर्त पर कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पूरी तरह तुरंत और सुरक्षित रूप से खोलने पर सहमत हो जाए तो मैं 2 सप्ताह के अवधि के लिए ईरान पर बमबारी और हमले को स्थगित करने पर सहमत हूँ, और ये 2 तरफा युद्ध विराम होगा। आगे कहा कि 2 तरफा युद्ध विराम होगा। ऐसा करने के कारण ये है कि हम पहले से भी सैन्य उद्देश्य को प्राप्त कर चुके हैं और उनसे आगे भी बढ़ चुके हैं, और ईरान के साथ दीर्घकालिक शांति और मध्य पूर्व में शांति से संबंधित एक निर्णायक समझौते की दिशा में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। और हमारा मानना यह है कि बातचीत के लिए एक व्यवहारिक आधार हो। संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच पिछले विवाद के लगभग सभी विभिन्न बिंदुओं पर सहमति हो चुकी है। यानी पाकिस्तान जो बातचीत चला रहा तो उसमें जो ऑफिशियल लेवल के लोग बातचीत करते हैं अमेरिका की तरफ से और ईरान की तरफ से, तो उनका मानना यह है डोनाल्ड ट्रंप का कि एक सहमति हो चुकी है, लेकिन 2 सप्ताह की अवधि समझौते को अंतिम रूप देने के और उसे लागू करने की अनुमति देगी। ट्रंप ने इसी अपनी सम्मान की बात बताया और कहा कि मध्य पूर्व की इस दीद मालिक समस्या को समाधान के करीब लाने लगे हैं। तो इस तरीके से ये बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि शेयर मार्केट नीचे डूब रही थी, पेट्रोल की परेशानी हो रही थी, लेकिन अभी मुझे प्रैक्टिकली पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि 15 दिन बाद पाकिस्तान वैसे बहुत चालाक मुल्क है कि धीरे धीरे मामले को ख़त्म करा देगा, क्योंकि वो इधर भी घुसा हुआ मुस्लिम ब्लॉक में भी, और अमेरिका का वो पिट्ठू और चमचा वो है ही शुरू से। जब पाकिस्तान से इंडिया वार कर रहा था तो डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में पड़ के वार फौरन रोकी थी, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान का लंबा नुकसान होने का रिस्क था। तो अब डोनाल्ड ट्रंप भी इस वक्त परेशानी में आ रहे थे और इज्जत पे भी मसला बना हुआ था, तो इस वक्त पाकिस्तान ने बीच में पड़ गया और ईरान को, इजिप्ट को, टर्की को, सऊदी अरबिया को, सबका इन्फ्लुएंस भी इस्तेमाल किया और कोशिश ये करी कि ये जंग बंद हो जाए। लेकिन हम अपने एंगल से अगर देखें पब्लिक के, तो जो फ्रंट पे जहाज़ खड़े थे हॉर्मुज पे इस वाले सौदे के बाद, तो शुरू के एकदम 24 जहाज़ तकरीबन खोले गए, उनमें से 8 जहाज़ इंडिया के भी निकल गए, जिन 8 जहाज़ों में से 4 जहाज़ LPG के हैं और 1 LNG का है और 3 क्रूड ऑयल के हैं। तो वो इंडिया के कैप्टन्स ने आगे फ्रंट पे खड़े कर रखे थे जहाज़ों को, मर्चेंट नेवी के जो कैप्टन्स होते हैं, और जैसे ही सहमति हुई और कुछ ईरान के अफसरों ने इजाज़त दी तो वो अपने 8 जहाज़ लेकर वहाँ से निकल लिए फ़ौरन। तो ये वाली भी बढ़िया खबर है कि भाई थोड़ा माल तो इंडिया आ रहा, गैस वैस का जो परेशानी थी कुछ हद तक कम होगी, और इस तरीके से दूसरे मुल्कों को भी सबको राहत मिलेगी। वर्ल्ड में सब जगह पेट्रोल का रेट बढ़ रहा था। अमेरिका में इस वक्त 100 रुपये का पेट्रोल 140-142 का हो चुका था, 42% की इंक्रीज थी। पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब थे, 52% की उसमें इकनॉमी पे फ़र्क आया हुआ था, तेल और गैस निकलना मुश्किल हो रही थी, और ईरान पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा अपने नज़दीक नहीं मानना था, अमेरिका के नज़दीक मान रहा था। तो बहरहाल पाकिस्तान की भी इसमें परेशानी हल हुई, इंडिया की भी हुई और दूसरे वर्ल्ड के मुल्कों की भी। और सबसे बड़ी बात ये कि लोगों को जो है सुकून की जो नींद आज रात नहीं आई थी, तो अब दिन में वो सुकून से सो सकते हैं चैन से। तो इस किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को एक बार चेक कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब भी किया था तो दोबारा चेक करें, क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गए हैं, तो उसको दोबारा सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने की सूरत पर इसको लाइक करें और दोस्तों को शेयर किया करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।